नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर के रास्ते में आ रहे कई मकानों पर चला बुलडोजर। मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर के बेगमबाग इलाके में बुधवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण यूडीए की कार्रवाई में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के 12 मकानों और दुकानों पर बुलडोजर चला है। सुबह 7 बजे निगम अमला मौके पर पहुंचा और सभी तैयारियां पूरी होने के बाद करीब 8 बजे तोड़फोड़ कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान हरि फाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद किया गया। सरकार ने 7 जिलों के लिए जारी की लंपी वायरस की एडवाइजरी। मध्य प्रदेश में एक बार फिर खतरनाक लंपी वायरस फैल रहा है। प्रदेश के कई जिलों में अनेक पशु इसकी चपेट में आ चुके हैं। वायरस का खतरा बढ़ते ही सरकार सजग हुई है। इससे प्रभावित सभी जिलों में बीमार पशुओं को अलग रखने और टीका लगाने की कवायद की जा रही है। लंपी स्किन डिसीज से बचाव और रोकथाम के लिए पशुपालन विभाग ने एडवाइजरी जारी की है। विभाग ने पशुओं के स्थान की सफाई रखने और उनके शरीर पर किल्ली, मक्खी, मच्छर आदि परजीवियों को नियंत्रित करने के उपाय करने की समझाइश भी दी है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग ने राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम बनाया है। यहां लंपी रोग के संबंध में सभी संभव सहायता दी जा रही है। बिजली कंपनी के आदेश पर किसान संगठनों में आक्रोश। प्रदेश में अब खेती के लिए जरूरत से ज्यादा बिजली देना भी गुनाह हो गया है। रब्बी सीजन की बोवनी के बीच मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के एक तुगलकी आदेश के मुताबिक कृषि फीडरों पर अगर किसी दिन 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी गई तो फीडर चलाने वाले ऑपरेटर की 1 दिन की सैलरी कटेगी। लगातार 2 दिन तक ऐसा हुआ तो जेई की, 5 दिन तक हुआ तो डीजीएम की, अगर 7 दिन तक खेतों में 10 घंटे से ज्यादा बिजली बहती रही तो फिर जीएम की खैर नहीं। एमपी में 5 बीएलओ को थमाया नोटिस। मध्य प्रदेश में चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर एसआईआर कार्य शुरू कर दिया है। मंगलवार को बीएलओ को निर्देशित किया गया था कि घर घर जाकर वेरिफिकेशन किया जाएगा, मगर पहले दिन कोई नहीं पहुंचा। खंडवा में पहला दिन निर्वाचन कार्यालय से सामग्री लेने में ही बीत गया। खंडवा कलेक्टर अश्व गुप्ता ने कार्य में लापरवाही बरतने वाले बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। साथ ही इनके वेतन रोकने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। एमपी में जल्द चलेंगी सरकारी बसें एआई और सीसीटीवी से होंगी लैस। मध्य प्रदेश के रहवासियों के लिए एक अच्छी खबर है। मध्य प्रदेश में फिर से एक बार राज्य परिवहन की सरकारी बसें जल्द शुरू हो सकती हैं। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और राज्य स्तरीय कंपनी मध्य प्रदेश यात्री परिवहन एवं अधोसंरचना लिमिटेड कंपनी का गठन किया जा चुका है। इतना ही नहीं, कंपनी ने सभी मार्गों का सर्वे भी पूरा कर लिया है, जिससे के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही मध्य प्रदेश में एक बार फिर से 22 साल बाद राज्य परिवहन निगम की बसें सड़कों पर दौड़ सकती हैं। एमपी में ई अटेंडेंस पर बड़ा अपडेट। मध्य प्रदेश में सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों की कार्यस्थल पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए अनेक कवायदें की जा रही हैं। इसी क्रम में शिक्षा विभाग ने स्कूलों में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस अनिवार्य की है। शिक्षकों ने इसका विरोध करते जबलपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। अतिथि शिक्षकों की याचिका में 1 जुलाई 2025 से प्रदेश भर में शिक्षकों के लिए ई अटेंडेंस की अनिवार्यता को चुनौती दी गई थी। इस पर कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। सोमवार को हाईकोर्ट ने ई अटेंडेंस के खिलाफ दायर याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि इस व्यवस्था में हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। इसी के साथ 1 जुलाई से ऑनलाइन उपस्थिति जरूरी कर दी गई है। 90 लाख उपभोक्ताओं का बिजली बिल सरचार्ज 100% माफ बकाया। बिजली बिलों के निराकरण के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने समाधान योजना का शुभारंभ किया। उन्होंने एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के भवन का लोकार्पण भी किया। सीएम ने कहा, समाधान योजना से मध्य प्रदेश के 90 लाख उपभोक्ताओं का 3000 करोड़ रुपए से अधिक बिजली बिल सरचार्ज माफ किया जा रहा है। योजना में 3 माह या अधिक समय से बिजली बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर घरेलू, कृषि व औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज में छूट मिलेगी। इस दौरान ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर भी मौजूद थे। एसआईआर सर्वे पर सख्ती। कलेक्टर ने आधी रात बीएलओ को किया सस्पेंड। मध्य प्रदेश में वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण एसआईआर सर्वे की शुरुआत 1 दिन पहले हो चुकी है। हालांकि पहले दिन ही राजधानी भोपाल में एक बीएलओ की लापरवाही सामने आई, जिस पर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह भड़क उठे और उन्होंने आधी रात 12 बजे बरकतुल्ला विश्वविद्यालय के सहायक ग्रेड 3 कर्मचारी प्रशांत दुबे को तत्काल बर्खास्त कर दिया। बता दें कि बर्खास्त किए गए बीएलओ दुबे को गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र के पोलिंग बूथ नंबर 250 पर ड्यूटी सौंपी गई थी, लेकिन वो ड्यूटी पर नहीं पहुंचे थे। सीजेआई पर जूता फेंकने वाला वकील राकेश किशोर पहुंचा। खजुराहो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने के आरोपी दिल्ली के वकील राकेश किशोर कुमार मध्य प्रदेश के खजुराहो पहुंचे हैं। राकेश ने बताया कि वो यहां भगवान विष्णु के प्राचीन जवारी मंदिर में ध्यान और प्रार्थना के लिए आया है। राकेश किशोर ने कहा कि वे खजुराहो इसलिए आए हैं क्योंकि जस्टिस गवई के कथन ने उन्हें आत्म मंथन के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि वे जवारी मंदिर में भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने ध्यान और प्रार्थना करेंगे। वकील राकेश किशोर
और 2 दिन के लिए खजुराहो में ठहरे हुए हैं। शाहबानो केस पर बनी फिल्म हक को लेकर सुनवाई पूरी मुस्लिम महिलाओं को गुजारा। भत्ता पाने का अधिकार दिलाने वाले शाहबानो प्रकरण से जुड़ी फिल्म हक को लेकर मंगलवार को भी इंदौर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस प्रणय वर्मा की कोर्ट में आधे घंटे तक बहस चली। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। हाईकोर्ट में शाहबानो की बेटी सिद्दीका बेगम खान ने वकील तौसिफ वारसी के जरिए याचिका दायर की है। याचिका में यामी गौतमधर और इमरान हाशमी अभिनीत फिल्म हक की 7 नवंबर को रिलीज पर रोक लगाने की मांग की है। मंगलवार को सुनवाई में वकील वारसी ने फिल्म के टीजर में दिखाए जा रहे डायलॉग पर आपत्ति जताई। एमपी का ये रेलवे ओवरब्रिज होगा रीडिजाइन। भोपाल के सुभाष नगर रेलवे ओवरब्रिज की एक 180 डिग्री घुमाव वाली डिजाइन बदलेगी। पीडब्ल्यूडी ब्रिज ने इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। मालाकार डिजाइन वाले थर्ड लेग पर काफी सवाल उठ रहे थे। इसमें मोती नगर बस्ती के 500 मकान भी बाधक बने हुए थे, जिनके लिए हाईकोर्ट ने स्टे दिया हुआ है। इन सभी दिक्कतों का हल थर्ड लेग रीडिजाइन से निकाला जाएगा। एक सप्ताह में नया प्रस्ताव नई डिजाइन के साथ उच्च अधिकारियों के सामने रखेंगे। एमपी में जल्द शुरू होगा नर्मदा पर बना 6 लेन पुल। इंदौर इच्छापुर 4 लेन के काम का निरीक्षण करने आए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के चेयरमैन IAS संतोष कुमार यादव ने तेजाजी नगर से बड़वाह का दौरा किया। इस दौरान 4 लेन के काम के साथ बड़वाह के कटघड़ा में बन रहे नर्मदा के नए 6 लेन पुल का भी निरीक्षण किया। सर्विस लाइन से लेकर मुख्य मार्ग तक वाहनों का जमावड़ा शहडोल। यातायात विभाग ने मंगलवार को बुढ़ार चौक से बगिया तिराहा के बीच मॉडल रोड में संचालित मॉल के सामने खड़े वाहनों को हटाते हुए चालानी कार्रवाई की है। साथ ही मॉल संचालक को समुचित पार्किंग की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। यातायात प्रभारी प्रियंका शर्मा ने नागरिकों की असुविधा को देखते हुए बुढ़ार रोड स्थित एक शॉपिंग संस्थान के सामने खड़े वाहनों पर चालानी कार्रवाई की है। यातायात पुलिस शाम करीब 6:30 संस्थान के सामने नो पार्किंग में खड़े 100 से अधिक 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों को रस्सी लगाकर कवर कर लिया। इसके बाद चालानी कार्रवाई शुरू की। एमपी में दिन दहाड़े किडनैपिंग की कोशिश। ग्वालियर शहर में मंगलवार को दिन दहाड़े महिला सुरक्षा को धता बताते हुए एक बेहद चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पड़ाव स्थित महिला थाने के पास 3 बदमाशों ने कॉलेज जा रही एक छात्रा को जबरदस्ती ऑटो में अगवा करने की कोशिश की। यह वारदात उस समय हुई जब पुलिस प्रदेश भर में विशेष मुस्कान अभियान चलाकर महिला सुरक्षा को पुख्ता पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश की राजधानी भोपाल सहित कुछ जिलों में बूंदाबांदी हुई। ग्वालियर चंबल में रात का पारा 18 डिग्री के नीचे रहा। वहीं छतरपुर, नर्मदापुरम, सतना समेत ज्यादातर शहरों में दिन में तापमान 30 डिग्री ही रहा। मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक एमपी में अगले 24 घंटे के अंदर 16 जिलों में पानी बरसेगा। वहीं भोपाल, इंदौर और उज्जैन में तेज धूप खिली रहेगी। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बुधवार को एमपी के रायसेन, हरदा, नर्मदापुरम, बैतूल, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुर्णा, जबलपुर, कटनी, सिवनी, उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडौरी, मंडला और बालाघाट में कहीं कहीं बूंदाबांदी होने का अनुमान जताया है। वहीं 6 नवंबर को मौसम विभाग ने 3 जिलों छिंदवाड़ा, सिवनी और बालाघाट में बारिश का अलर्ट जारी किया है। एमपी में ये सरकारी कर्मचारी शक के घेरे में। छिंदवाड़ा के पश्चिम वन मंडल में बैंक खातों में गड़बड़ी के मामले की चल रही जांच में नया मोड़ आया है। पता चला है कि वन मंडल में जिस कर्मचारी को कोषालय की जिम्मेदारी दी गई, उसने मजदूरों के बैंक खातों में गड़बड़ी की। जब खाता का नंबर या IFSC कोड रिजेक्ट हुआ तो ये कर्मचारी अपने रिश्तेदारों और परिचितों के बैंक खाता नंबरों का उपयोग करने लगे। मजदूरों के नाम पर लाखों रुपए फर्जी तौर पर निकाले गए। इसी तरह कर्मचारियों के TADA बिल निकालने में भी फर्जीवाड़ा होता रहा। एमपी में फिर उठी इस तहसील को जिला बनाने की मांग। मध्य प्रदेश में एक और नया जिला बनाने की वर्षों पुरानी मांग फिर से उठी है। दरअसल रायसेन जिले की बरेली तहसील को जिला बनाने की 2 दशक पुरानी उम्मीद क्षेत्रीय विधायक को राज्य मंत्रिमंडल में स्थान मिलने से बढ़ गई है। यह उम्मीद 6 माह पहले प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग के गठन के साथ बढ़ गई है। जानकारी के अनुसार पुनर्गठन आयोग माह दिसंबर में अपनी रिपोर्ट प्रदेश सरकार को सौंपेगा, जिसमें बरेली को जिला बनाने का प्रस्ताव शामिल हो सकता है। एमपी में कलेक्टर को भारी पड़ गई गलत कार्रवाई। मध्य प्रदेश के शहडोल में कलेक्टर की गफलत के कारण एक बेगुनाह युवक को 1 साल जेल में बिताना पड़ा। उस पर रासुका NSA लगा दी गई थी। 9 सितंबर 2024 के इस मामले में अधिकारियों पर माइनिंग माफिया के दबाव में आकर NSA लगाने का आरोप लगा गया। मामला हाई कोर्ट में पहुंचा, जिस पर फैसला आ गया है। कलेक्टर की गलत कार्रवाई पर कोर्ट ने सख्ती दिखाई। उन पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने जमानत की राशि पीड़ित युवक के खाते में डालने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने मामले में प्रदेश के मुख्य सचिव से भी जवाब तलब किया है।
एमपी में टीआई ने दिव्यांग आरोपी को बेल्ट से पीटा। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम के माखन नगर थाने में पदस्थ टीआई ने मारपीट के आरोप में आरोपियों के साथ मारपीट की। पूरी घटना 25 अक्टूबर की बताई जा रही है, जिसके 2 वीडियो सोमवार को सामने आए। वीडियो सामने आने के बाद एसपी साई कृष्णा एस थोटा ने इटारसी एसडीओपी को मामले की जांच सौंपी है। पुलिस के मुताबिक 25 अक्टूबर को माखन नगर के दिव्यांग आरोपी समीर खान उर्फ पिद्दा और राहुल कहार को मारपीट के मामले में पकड़ा था। थाने में पूछताछ के दौरान थाना प्रभारी मदन सिंह पवार ने दोनों आरोपियों के हथेलियों और पैरों पर लगातार बेल्ट से पीटा। दूसरे वीडियो में आरोपी हाथ जोड़कर माफी मांगता भी दिख रहा है। मामला सामने आने के बाद एसपी थोटा ने जांच शुरू कर दी है। आरोपी समीर ने भी टीआई पर मारपीट करने की लिखित शिकायत एसपी को की है। पेंशनरों के लिए बड़ी राहत, बदल गया जीवित रहने का प्रमाण देने का तरीका। रेल मंडल के 17,000 से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। प्रतिवर्ष पेंशन नियमित मिलती रहे, इसके लिए उनको वर्ष में एक बार नवंबर माह में अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र देना होता है। इसके लिए वृद्ध जन को लंबी लाइन, घंटों इंतजार आदि की परेशानी का सामना करना पड़ता रहा है। अब ऐसा नहीं होगा। रेलवे के पेंशनर्स अपने जीवित होने का डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दे पाएंगे। यह कार्य वे घर बैठकर कर सकेंगे। अब यह प्रमाण पत्र मोबाइल से जमा होगा। रेलवे पेंशनरों को पेंशन सुविधा निर्बाध रूप से मिलती रहे, इसके लिए हर वर्ष नवंबर माह में जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। इसी उद्देश्य से पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल द्वारा डिजिटल माध्यम से जीवन प्रमाण पत्र जमा। एमपी में 10 घंटे बिजली वाले सर्कुलर पर विवाद। एमपी में किसानों को बिजली आपूर्ति के लिए तय की गई समय सीमा को लेकर शुरू हुए विवाद के बाद सीएम मोहन यादव एक्शन में दिखे। उन्होंने नए फरमान की 10 घंटे से ज्यादा आपूर्ति पर अफसरों का वेतन काटे जाने के मामले को तूल पकड़ता देख चीफ इंजीनियर को हटाने के निर्देश दिए हैं। दरअसल एमपी की विद्युत वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड और कुछ क्षेत्रीय वितरण कंपनी ने कृषि फीडरों को लेकर एक फरमान जारी किया था, जिसमें कृषि उपभोक्ताओं को प्रतिदिन 10 घंटे बिजली दिया जाना निश्चित किया गया। इंदौर के एसीपी टीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और चंदन नगर थाना टीआई इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोनों अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के नाराज होने पर अफसरों ने सफाई में कहा कि हलफनामा कंप्यूटर से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, आरोपी और उसके पिता का नाम मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। टीआई इंद्रमणि पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। भिंड के व्यापारी ने OLX पर कार रजिस्टर की भिंड पुलिस की साइबर टीम और फील्ड पुलिस ने मंगलवार को एक इंटरस्टेट ड्रग तस्करी गिरोह की बड़ी साजिश का खुलासा किया। यह गैंग मुंबई से मादक पदार्थों की तस्करी के लिए भिंड के एक व्यापारी की हैरियर कार का फर्जी नंबर प्लेट और फास्टैग इस्तेमाल कर रही थी। सूचना पर सोमवार मंगलवार रात पुलिस ने इंदौर, देवास, उज्जैन और धार में नाकेबंदी की, लेकिन तस्कर तेज रफ्तार में बैरिकेड्स तोड़कर भाग निकले। देर रात धार पुलिस ने कार को जब्त कर लिया। हालांकि आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। एसआईआर में लापरवाही, भोपाल में पहली बड़ी कार्रवाई। भोपाल में मंगलवार से वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत हो गई। पहले दिन कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर जाकर वोटर्स को फॉर्म देने में लगे रहे। इस काम में लापरवाही बरतने पर पहली बड़ी कार्रवाई भी की गई है। इंदौर में यूरिया में बदली ड्रग, जांच पर शक। इंदौर में पुलिस ने जो एमडी ड्रग जब्त की है वह कोई मादक पदार्थ नहीं, यूरिया निकला है। मामले का खुलासा उस समय हुआ जब पुलिस की लैब में इसकी जांच रिपोर्ट सामने आई। इस रिपोर्ट को कोर्ट के सामने भी रखा गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की नींद उड़ गई और अब इसे जांच के लिए केंद्रीय एजेंसी को सौंपने का निर्णय लिया जा रहा है। 5 राज्यों के बच्चों को धर्मगुरु बनने की ट्रेनिंग। ग्वालियर के बड़ागांव क्षेत्र स्थित बिशप निवास परिसर के एक सेंटर में 26 बच्चों को धार्मिक शिक्षा दिए जाने की जानकारी सामने आई है। ये बच्चे मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल इलाकों के अलावा ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और केरल से लाए गए बताए जा रहे हैं। सूत्रों के अनुसार यह सेंटर ईसाई मिशनरी संगठन द्वारा संचालित है और बच्चों को धार्मिक अध्ययन के साथ आध्यात्मिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बताया गया है कि उन्हें आगे चलकर धर्मोपदेशक, रिलीजियस इंस्ट्रक्टर्स के रूप में तैयार करने की योजना है। सेंटर शहर से लगभग 8 किलोमीटर दूर है। धार्मिक अनुष्ठान और संस्कार शहर की मुख्य चर्चों के बजाय ग्रामीण इलाकों की चर्चों में आयोजित किए जा रहे हैं।
तानसेन समारोह 14 से 19 दिसंबर तक होगा। ग्वालियर में देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव तानसेन समारोह 2025 के तहत लय, सुर व ताल की सभाएं सजने की बेला आ गई है। तानसेन समारोह का 151 आयोजन पूरी गरिमा और भव्यता के साथ कराने के लिए मंगलवार को संभाग आयुक्त की अध्यक्ष में स्थानीय समिति की बैठक हुई है। समारोह 14 से 19 दिसंबर के बीच तानसेन के मकबरा पर होने जा रहा है। इस बार तानसेन समारोह के दौरान ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर संवेद कार्यक्रम में एक साथ 1000 कलाकार एक साथ शास्त्रीय संगीत का गायन करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा समारोह से पूर्व संध्या पर गमक व कुछ दिन पहले से पूर्व रंग संगीत सभाएं होंगी। इंदौर के एसीपी टीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। इंदौर के एडिशनल डीसीपी दिशेश अग्रवाल और चंदन नगर थाना टीआई इंद्रमणि पटेल को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। दोनों अफसरों पर सुप्रीम कोर्ट में झूठा हलफनामा पेश करने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के नाराज होने पर अफसरों ने सफाई में कहा कि हलफनामा कंप्यूटर से तैयार किया गया था। इतना ही नहीं, आरोपी और उसके पिता का नाम मिलता जुलता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 25 नवंबर को तय की है। टीआई इंद्रमणि पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीधी में फसल नुकसान पर सरकार से राहत की मांग। सीधी में किसानों की समस्याओं को लेकर कल बुधवार को एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित विथिका भवन प्रांगण में विशाल धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसमें हजारों किसानों के शामिल होने की संभावना है। यह धरना सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। जिले भर के किसान, कांग्रेस नेता, जनप्रतिनिधि और ग्रामीण बड़ी संख्या में इसमें भाग लेंगे। इस प्रदर्शन का मुख्य उद्देश्य खराब हुई फसलों के सर्वे, उचित मुआवजे, बिजली की अनियमित आपूर्ति और ग्रामीण जनता की अन्य समस्याओं पर प्रशासन का ध्यान आकर्षित करना है। सिवनी के संजय सरोवर बांध का एक गेट खुला। सिवनी जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया है। संजय सरोवर भीमगढ़ बांध का जलस्तर पूर्ण क्षमता तक पहुंचने के बाद उसका एक गेट खोल दिया गया है। जिले के सभी 8 विकास खंडों में रुक रुक कर बारिश जारी है। इसके चलते नदी नाले और पुल पुलियां लबालब हो गए हैं और कई रपटों के ऊपर से पानी बह रहा है। लखनवाड़ा, मझगवां और सुनवारा सहित वैनगंगा नदी के अन्य घाटों पर भी पानी ऊपरी स्तर तक पहुंच गया है। निवाड़ी से सरदार 150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ निवाड़ी के तरीचर कला स्थित पठाराम मंडल से सरदार 150 यूनिटी मार्च का शुभारंभ हुआ। इस यात्रा को केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह मार्च देश के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को नमन करने और राष्ट्रीय एकता का संदेश देने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। नरसिंहपुर में कानून के जानकारों ने ली पुलिस वालों की क्लास अपराध संबंधी मामलों में पीड़ितों को न्याय दिलाने के उद्देश्य से बुधवार को नरसिंहपुर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में एक दिवसीय विधिक संवर्धन दक्षता कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें पुलिस अधिकारियों को सटीक और निष्पक्ष विवेचना की बारीकियां सिखाई गईं। कार्यशाला का आयोजन प्रभारी उपनिदेशक जिला अभियोजन कार्यालय की ओर से किया गया। इसमें जिले के सभी सहायक, जिला लोक अभियोजक और पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया ने बताया कि जिला कलेक्टर रजनी सिंह सहित जिले के लगभग 30 पुलिसकर्मियों ने इसमें भाग लिया, जिनमें एसपी, एएसपी, डीएसपी, निरीक्षक और उप निरीक्षक शामिल थे। किसान कांग्रेस ने फसल खरीदी रोक हटाने की मांग उठाई। मध्य प्रदेश किसान कांग्रेस कमेटी ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार से धान और गेहूं जैसी फसलों की खरीदी पर लगी रोक तत्काल हटाने की मांग की है। संगठन ने कहा कि इस फैसले से किसानों को एमएसपी से कम दर पर उपज बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष पुरुषोत्तम रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा केंद्र सरकार को पत्र लिखकर फसल खरीदी में असमर्थता जताना किसानों के हितों पर कुठाराघात है। इसके चलते किसानों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। सरकारी जमीन मामला, सीएस ने हाई कोर्ट में हल्फनामा पेश किया। ग्वालियर हाई कोर्ट की सरकारी जमीनों की सुरक्षा पर सख्त टिप्पणियों के बाद मुख्य सचिव अनुराग जैन ने कोर्ट में हल्फनामा पेश किया है। इसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकारी जमीन से जुड़े मामलों में जानबूझकर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस संबंध में एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) और एक राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को नोटिस जारी कर जांच शुरू कर दी गई है। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे पर 31 करोड़ से बनेगा फ्लाईओवर। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे स्थित 11 मील खजूरी जंक्शन पर 6 लेन फ्लाईओवर बनेगा। बुधवार को विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और हुजूर विधायक रामेश्वर शर्मा ने फ्लाईओवर के लिए भूमि पूजन किया। उज्जैन में सिंहस्थ के दौरान यह फ्लाईओवर ट्रैफिक और क्राइड मैनेजमेंट में काफी मददगार साबित होगा। 31 करोड़ रुपए से फ्लाईओवर बनेगी, जिसकी कुल लंबाई 850 मीटर रहेगी। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम (एमपीआरडीसी) इसे बनाएगा। भोपाल इंदौर स्टेट हाईवे भी एमपीआरडीसी ने ही बनाया था।